प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो लंबाई जो है ना, इसने कहा कि चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर लंबाई 1 है तो नहीं, चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई की चौड़ाई अगर 1 हुई तो लंबाई उसके 3 गुना है, इस अनुपात में है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? अब देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2700 वर्ग मीटर। अगर चौड़ाई ऑप्शन से ही होगी, है ना, चौड़ाई अगर ये कह रहा है कि 20 लेता है तो ये तो 3 गुना है, लंबाई तो 60, इन दोनों का गुणा कितना होता है, 1200 ही हुआ, जो कि 2700 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। इसी तरह ये 12 लिया तो देखो 12 का 3 गुना 36 है, इसमें तो जीरो आ ही नहीं रहा है, हाँ, जबकि हमें तो 2700 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो अब ये ऑप्शन में अगर ये 30 लेता है तो ये 3 गुना है, तो ये 30 दिया 90 हुई, दोनों का गुणा कितने किया तो कितना आया 2700। तो ऑप्शन सी सही हो गया, है ना। ऐसे ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे टिक कर देते हैं। अब आगे, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आसन भुजा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, वो समांतर होती है ना, और बराबर होती है। ऐसे ऐसे होता है समांतर चतुर्भुज, इस तरीके से आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। अब देखो परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है उसके चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई, वो जो दे रखी है वो 48 सेंटीमीटर है, उसी को परिमाप कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या होती है, हाइट, एक लंब, जैसे यहां से अगर ये लंब डाला तो ये लंब है, इसी को ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और आसन भुजा की लंबाई दे रखी है। आसन भुजा क्या होती है, आसन का मतलब होता है अंग्रेजी में एडजेसेंट कहते हैं, मतलब निकटवर्ती भुजा। जो आसन भुजा की लंबाई, जैसे यहाँ तो लंब डाल दिया तो इसकी लंबाई दे रखी है 8, तो ये इसके सामने बराबर होती है, आमने सामने की भुजा इसकी, तो ये भी 8 हो गई यहाँ, इस तरीके से। अब पूरी बाउंड्री की लंबाई कितनी दे रखी है, परिमाप 48 है, तो 8 और 8 ये 16 हो गए, तो 48 में से 16 माइनस किया तो कितना आया, 32 आया। 32 आया तो इसका मतलब ये भी 16 है, 32 का आधा, और ये भी 16 है। अब सबको ये चारों ओर को जोड़ते हैं तो 48 सेंटीमीटर हो जाता है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का, है ना, का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, बस ये होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो दे रखा है 16, ऊंचाई होती है, ये जो लंब डाला यही हाइट है कहीं से भी, तो 16 चौका सिन्नू, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। ऐसे अब एक यहाँ पे आसन भुजा की लंबाई का, आसन का मतलब निकटवर्ती, जैसे यहाँ तो हमने लंब डाल दिया, तो आपस में ये जो आसन भुजा है ना, ये दोनों, इनकी लंबाई, एक ये 8 है तो इसके सामने ये भी 8 हुई, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है, इस हिसाब से। एडजेसेंट के बाद प्रीपोजिशन आता है ना, वो टू आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एडजेसेंट कहते हैं अंग्रेजी में आसन को निकटवर्ती।